हाय दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो मानवी किचन में आपका स्वागत है। तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने सोया चाप बनाई है। तो दोस्तों देखो, मेरी सोया चाप बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये सोया चाप बनाई है। तो आप भी ज़रूर एक बार बनाकर मुझे बताना कि आपकी सोया चाप कैसी बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों ये मेरे पैकेट मैंने रात मंगाया था, तो मैंने ये फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि अगर हम इसको फ्रीज़र में नहीं रखते तो ये हमारा ख़राब हो जाता। क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है और ये फ्रीज़र में ही रख कर ठीक रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि ये पैकेट हमें बनाने से पहले 2-3 घंटे पहले ही निकाल कर रख लेना है। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा जैसे मेरी ये चिपक रही हैं, ये खुल भी नहीं रही हैं। क्योंकि मुझे तो देखो जल्दी है, क्योंकि हस्बैंड जी भी ड्यूटी पर जाएंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मुझे जल्दी जल्दी इसको बनाना है। तो मैंने सोचा इसको बनाने में तो टाइम लग जाएगा और फिर डांट भी पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो कुछ अपना जुगाड़ कर लेते हैं ताकि ये खुल जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने एक पानी में इसको बॉयल करते हैं। तो दोस्तों मैंने हल्का सा नमक डालकर हम इसको बॉयल कर देते हैं, और हम इसमें एक नींबू भी डाल सकते हैं। अगर किसी का मन है तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं सही। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आती हैं, बहुत से कहते हैं, तो वो स्मेल उनको नहीं आएगी, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो इधर मैं दिखा रही थी, मैंने प्याज काट लिए थे और लहसुन छील लिया था और टमाटर, ये तीनों चीज़ों को मतलब मैंने छील छाल कर और कस कर रख दी थी। तो फिर अब मैं दिखाती हूँ कि जो मैं इसमें मसाला डालूँगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिंपल ही मसाला डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मसाला हमारे यहाँ कोई खाता नहीं। तो मैंने फिर देखो दोस्तों मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखो अब मैंने गर्म पानी में डालकर ये सारे अलग अलग हो चुके हैं। तो हम इनको, ये उबल चुके हैं, तो अब हम इनको इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। और निकालने के लिए हम इनको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो जो मैंने प्याज काट कर रखे थे पहले, तो हम उनको प्याज को भून लेंगे अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से, क्योंकि जब हमारी सब्जी की ग्रेवी अच्छी बन जाती है तो तभी टेस्ट आता है। और देखो हमें ये अच्छी तरीके से भूनने हैं ताकि हमें इनको भूनकर सब्जी में थोड़ा ग्रेवी सी अच्छी लगेगी बनकर, और फिर इसको मिक्सी में हमें पीसना है। जब ये हमारा अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो दोस्तों देखो इतने हमारी ये चाप थी, ये भी ठंडी हो चुकी है। तो इनके हम गोल छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो मैं देखो दोस्तों पीस काट रही हूँ, और हम अगर उबालते हैं तो देखो अंदर तक की जो हमारी लेयर है तो वो भी मतलब खुल चुकी है और कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो इधर हम चलो देखते हैं कि हमारे प्याज अच्छी तरीके से भुने हैं या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम है, इसे 2-4 मिनट और भूनने देते हैं। तो जब हम भून लेते हैं, तो इधर मैंने सारी जो चाप थी वो भी सारी की सारी काट कर रख ली थी। तो फिर हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये बनने वाला है। अगर ये हमारा जल जाए तो फिर हमें अच्छी ग्रेवी नहीं बनेगी। तो हमें प्रॉपर ध्यान से इसको रख कर हमें अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए। तो दोस्तों हमें इसको भून लेते हैं। ये हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं कड़छी के द्वारा, और हम इसको वैसे ही खूब निचोड़ लेते हैं ताकि हमारे उसमें इतना तेल ना हो और
ये सारा एक्स्ट्रा जो तेल है वो सारा उसमें जाता तो वो फिर बिरयानी हो जाता है, क्योंकि वो तो थाली में इतना मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं होता और इतना भी कम नहीं होता। तो मैंने उसको प्याज को तल लिया है, और प्याज को तलने के लिए मैंने उसको जब मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, और जब ठंडे हो जाएंगे तो मैंने सोचा चलो इतने में अपनी जो चाप है वो भी अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तो इतने हमारी चाप भुन रही है तो इतने में अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। तो दोस्तों देखो हमारी जो चाप है वो अच्छी तरीके से भुन रही है, और कुरकुरी कितनी कुरकुरी सी लग रही है, देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है। जब बनकर तैयार हो जाएगी तो यह हमारी सोया चाप की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनकर बनेगी। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ, देखो कितनी अच्छी भुनी है सारी की सारी हमारी चाप। इसी तरीके से हमें भून लेना है। तो हमें जब हम इसी तरीके से भून लेते हैं तो दोस्तों चलो मैं दिखाती हूँ, हमारी जो चाप है वो सारी भुनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं दिखाती हूँ कि आपको कितनी कुरकुरी और अंदर तक भुनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं भूनेंगे तो ये हमें अच्छी खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। जब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे तभी हमारे खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 कटोरी दही मिलाऊंगी दोस्तों, और सारे नमक मिर्च मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमें इसमें डाल लेना है, और हल्का सा नमक डालने के बाद और हल्की सी मिर्च, हम ये दोनों चीज़ों को डाल लेते हैं, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डालेंगे, और इसको हाथों के द्वारा इसके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको जो कोटिंग सी हो जाएगी तो हमारी जो सोया चाप है वो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली है, और कोटिंग करने के लिए हमने इसको साइड में रख दिया है, और हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो चुकी थी। तो मैं अब इसमें सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, और दोस्तों जीरा भी डाल दिया है, और हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे लहसुन को, नहीं तो ज़्यादा कच्चे कच्चे से की स्मेल आएगी। तो जब हम सारी ग्रेवी अच्छी तरीके से भून लेते हैं तो हमारा जो खाने का स्वाद है सर वो दुगना ही हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम बहुत ध्यान से इसको भूनेंगे। तो जब हमारा वो लहसुन और अदरक का पेस्ट भून चुका था तो मैंने इसमें ला दिया है। तो हमने इसमें लेकर आए थे तो मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से और भी घुमा लेती हूँ। तो देखो दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरीके से, देखो हमारी अलग ही दिख रही है ग्रेवी। तो हमें इसको अच्छी तरीके से भूनकर, और देखो मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जितनी हमारी मतलब जो प्याज थे वो मैंने सिलबट्टे पर पीसे थे, क्योंकि सिलबट्टे का जो टेस्ट होता है वो बहुत मतलब अलग सा ही होता है। ऐसा मिक्सी का टेस्ट नहीं होता जैसा सिलबट्टे का टेस्ट होता है। तो मैंने सिल पर प्याज को पीसा था, तो प्याज को पीसने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरीके से और थोड़ा सा और भूनूंगी, ज़्यादा तो नहीं भूनूंगी क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने इसको भूनकर तभी पेस्ट बनाया था, नहीं तो इसमें कच्चे कच्चेपन की जो स्मेल हो वो आ जाती। तो जो मैंने इसको चाप में दही वगैरह डालकर और सारे मिर्च मसाले डालकर
बनाई थी। तो दोस्तों मैंने अब वो इसमें सारे के सारे चाप डाल दिए हैं और हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देते हैं। मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है दोस्तों। पानी को डालने के बाद इसमें हम ज़्यादा भी पानी नहीं डाल सकते और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा तरी ही वाली अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों मैं अब इसको पकने के लिए रख देती हूँ। 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों पकने के वजह से हमने रखा है और हमें इसको अच्छी तरीके से पका लेना है ताकि हमारी ये अच्छी तरीके से पक जाए। तो दोस्तों मैं दिखा रही हूँ कि हमारी जो सोया चाप है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखो कितनी अच्छी ग्रेवी बनी और देखने का जो लुक है वो अलग ही दिख रहा है। तो खाने में ये कितनी टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों हमारी जो सोया चाप है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलो मैं बेटी के लिए प्लेट लगा देती हूँ। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सोया चाप ली है और अमरूद की सलाद और जो तिकोनी वाला पराठा है वो लिया है। तो बाय बाय दोस्तों।